बजाज फाइनेंस पर आरबीआई ने की है बड़ी कार्रवाई। बजाज फाइनेंस पर डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता था कि पाप का घड़ा एक लिमिट तक है। जब वो भरता है तो फिर दुनिया देखती है, और यही पाप का घड़ा आज बजाज फाइनेंस के साथ हुआ। मैं हमेशा कहता था कि इनके रिकवरी एजेंट जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं या लोगों को हायर कर रहे हैं, बदमाशों को, और भी लोगों ने करा है। मूवी क्विक ने भी यही बदमाशों को ही हायर करा, और खासकर जितने गुंडा एलिमेंट्स हैं उनको हायर करा। लेकिन आज हम बजाज की बात करेंगे कि बजाज के साथ आरबीआई ने आज इन पे शिकंजा कस दिया। कहा कि कोई भी आप जो है फाइनेंस कंपनी हो गया या आपका जो कार्ड है, आप उसका ईएमआई कार्ड जो है उसका आप अब यूज नहीं करा सकते हैं। हमेशा आप देखिएगा कि लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ना दे रहे हैं, या जिस तरीके से एक ईएमआई अगर उसका बाउंस हो जाता है तो उसकी गाड़ी छीन के आ जाना या उसके साथ बदतमीजी कर देना, यही जो है फाइनेंस कंपनी का एक रूटीन हो गया। लेकिन एक लिमिट तक आप करेंगे ना, और उस लिमिट के बाद जब वो क्रॉस हो जाता है तो उसका फिर आपको दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। और आज यही बजाज जो है, बजाज फाइनेंस, इसका दुष्परिणाम भुगत रहा है। सीएनबीसी की मैं आपको पूरा न्यूज़ दिखाता हूं, और उसके बाद मैं आपको जी का न्यूज़ दिखाऊंगा। आप इसको देखिए और खुद डिसाइड करिए कि क्या इन लोगों ने करा और आज इनको क्या भुगतना पड़ गया है। बजाज फाइनेंस पर आरबीआई ने की है बड़ी कार्रवाई। बजाज फाइनेंस पर डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है। तो एग्जैक्टली क्या कार्रवाई हुई है, कैसा इम्पैक्ट होगा, पूरी डिटेल वरुण के पास है। वरुण, मॉर्निंग। ये क्या एग्जैक्टली हुआ है, किन कारणों से हुआ और अब इसका आउटफॉल क्या दिख रहा है? सो बेसिकली देखिए, बजाज फाइनेंस के दो प्लान्स थे। हाँ। एक तो ये ई कॉम और दूसरा इंस्टा ईएमआई कार्ड। अच्छा। सो बेसिकली आरबीआई ने कहा है कि आप इन दोनों के जरिए अब जो लोन्स आप देते थे वो आप नहीं दे पाएंगे, जो लेंडिंग बेसिकली आप करते थे वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है उसका आरबीआई का कहना है कि आपने उल्लंघन किया। किस तरह का उल्लंघन किया है? एक फैक्ट स्टेटमेंट होता है, की फैक्ट स्टेटमेंट, वो आपने इन दो प्रोडक्ट्स के जो बोरोवर्स है उनको बेसिकली इशू नहीं किया गया है। अब इस की फैक्ट स्टेटमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट किस तरह का है, रिकवरी मैकेनिज्म क्या है, ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या है, इस तरह के फैक्ट्स जो है वो इसमें रहते हैं। और ये इनका कहना है आरबीआई का कि आपने इन बोरोवर्स को इशू नहीं किया है, इसके लिए इनके जरिए आप अब लेंडिंग नहीं कर सकते हैं। और ये दिक्कत की बात बजाज फाइनेंस के लिए हो सकती है। हालांकि देखिए, ये पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने किसी बैंक या किसी एनबीएफसी की तरफ इस तरह की कार्रवाई की। आपको याद होगा, एचडीएफसी बैंक हो, एमएनएम फाइनेंस हो, कुछ दिनों पहले बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो आरबीआई इस तरह के काम जो है या इस तरह का एक्शन जो है वो हमेशा लेता है, और इस बार भी लिया गया है। हालांकि बजाज फाइनेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो इनके कुल फी इनकम में केवल 2% के आसपास जो है वो इस ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए आता है। लेकिन ये एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। प्रॉफिट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 65 करोड़ रुपए के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है। करीब 1.5% प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे इम्पैक्ट होगा। और कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट अगर आप मानेंगे तो प्रॉफिट पे जब तक रिस्ट्रिक्शंस अगर रहते हैं तो करीब 5 से 6% के आसपास का इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। लेकिन एक बात साथ में ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि आप इसमें लेंडिंग नहीं कर सकते। अब आज बजाज फाइनेंस का शेयर, बजाज फाइनेंस डे लो 69.31, उसके सामने अगर आप इस समय देखेंगे तो 72 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक अच्छा खासा गैप डाउन बना, और उसके बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है। और इस स्टॉक की हम चर्चा दरअसल कल दोपहर से कर रहे हैं। आपको याद होगा, कल दोपहर में काउंटर करीब 2% करेक्ट होकर टिका था, और आज सुबह में हम आपको बता रहे थे कि आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के खिलाफ एक्शन लिया है। एक्शन लिया गया है दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर जो ई कॉम और साथ ही साथ इंस्टा लोन देते हैं। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन किया है इन दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के जरिए बजाज फाइनेंस ने, इसीलिए वो दरअसल एक्शन आरबीआई ने लिया है। अब कंपनी कहती है वित्तीय कारोबार पर उनका असर नहीं रहेगा। की फैक्ट स्टेटमेंट जो अब तक जारी नहीं कर रहे थे दोनों लोन प्रोडक्ट्स पर, अब जारी करना शुरू कंपनी कर चुकी है। यह अब तक का मामला है। स्टॉक टूटा, 4% गिरा और उसके बाद रिकवरी आई है। लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं इस मामले पर वो आपको बताते हैं। मक्वायरी ने डिटेल रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा है कि देखिए, सेकंड क्वार्टर में 35 लाख नए कस्टमर्स बजाज फाइनेंस ने जोड़े हैं। अब इन 35 लाख कस्टमर्स में डिजिटली करीब ईएमआई कार्ड्स वाले जो कस्टमर्स हैं वो 6 लाख शामिल हैं।
यानी कि अगर आप टोटल कस्टमर बेस इस पर्टिकुलर क्वार्टर का ऐड देखें तो उसमें डिजिटली एक्वायर्ड कस्टमर्स नियरली 19% के आसपास आते हैं। अब आइए उस तरह के प्रोडक्ट्स पर जो EMI कार्ड्स हैं, इसकी फ्रेंचाइजी का बेस नियरली 4.2 करोड़ का है और जो डिजिटली एक्वायर किए जा रहे हैं EMI कार्ड्स वो आंकड़ा करीब 42 लाख के आसपास आता है, यानी कि 10% EMI कार्ड्स का बिजनेस डिजिटल बेस से आता है, ये बक्वायरी साफ कहता है। नॉर्मली जब इस तरह की रोक लगती है 12 से 18 महीने लगते हैं उसको सुलझाने में, लेकिन मक्वायरी को लग रहा है क्योंकि इन्होंने की फैक्ट स्टेटमेंट्स इशू करना शुरू कर दिया है, ये मामला 12 महीनों के अंदर यानी कि 1 साल में ही निपटता हुआ दिखाई देगा, वो एक पॉजिटिव है। दूसरी तरफ CLSA का भी यहाँ पर उल्लेख करते हैं, तो CLSA बेसिकली कह रहा है कि जो RBI ने डिस्पर्सल पर रोक लगाई है उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जब तक ये बैंक जारी रहेगा तब तक मुनाफे पे करीब करीब 6% तक का इम्पैक्ट आ सकता है। तो कोशिश करिए, और ऐसे लोगों से आज भी मैं आपसे कहता हूं, ऐसे फाइनेंस कंपनी वालों से डरिए मत, उनका डट के सामना करिए। और अगर आपके पास पैसा है और इनका सच में आपने लिया है तो इनका वापस कर दीजिए। ऐसी बेइज्जती जीने से अच्छा है कि कम खाकर गुजारा कर लें। और कोशिश करिए, अगर नहीं है तो इनसे मोहलत दीजिए और उसको पेमेंट करिए। लेकिन जो फाइनेंस कंपनी कर रही है वो भी गलत है, इनको अब रुकना नहीं पड़ेगा, रोक दिया गया है। और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। नमस्कार, जय हिंद।